हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह में दी है। ये थर्सडे का दिन है कि आज थर्सडे के दिन में हम नई सुबह को देख पाए और परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस सेवकाई में सहयोग कर रहे हैं, इस संदेश को भेजकर अपने सहयोग को देकर प्रार्थना करके प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके परिवार पर बना रहे। वचन में लिखा है रोमियो उसका 11वां अध्याय और उसके 21 पद से लेकर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। 23 पद, वे भी यदि अविश्वास में ना रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भी फिर साट सकता है। 24 पद, क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये तो स्वाभाविक डालियां हैं, अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया है। इस थर्सडे के दिन पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आकर आपकी तारीफ कर सकते हैं। आपके बड़े उपकार के लिए, आपकी बड़ी भलाइयों के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे और हम सब आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं आप उनको अपने हाथों में ले ताकि आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आपका दया का हाथ उन पर बना रहे ताकि सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। अरे प्रियो, परमेश्वर कहता है अभिमानी नहीं होना है, अविश्वास नहीं करना है, लेकिन वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर कड़ाई से काम करने वाला परमेश्वर है। 21 पद कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है, आपको ब्लेसिंग देता है, आपको आशीष देता है, आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन जब हम पाप में जीवन जीते हैं तो उसका पलटा भी लेता है। संसार के लोग पाप में जीवन जीते हैं, और वो उदाहरण देता है जैतून के पत्ते का, पेड़ का, जब वो कहता है क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। और इसलिए 22 पद में कहता है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, परमेश्वर की दया को देखो, उसकी कड़ाई को देखो। परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर जो है आपसे बेहद प्यार करता है। लेकिन प्रियो, वो गलत चीज को सहन नहीं करता, गलत चीज को सहन नहीं करता, झूठ को बर्दाश्त नहीं करता है। मुझे प्रभु की आत्मा याद दिला रही है, प्रेरित काम में हनन्याह सफीरा के बारे में लिखा गया है। उस समय कलीसिया बढ़ रही थी, सब लोग एक साथ थे, सबकी संपत्ति भी एक साथ थी। हनन्याह सफीरा ने, दोनों ने गलत काम के लिए एक का किया। आज भी लोग गलत काम के लिए एक का करते हैं, लेकिन प्रियो, हनन्याह और सफीरा ने एक का किया। पहले हनन्याह गया प्रेरितों के पास, पतरस और दूसरे चेलों के पास, और भूमि में से जो बेची थी उसमें से कुछ पैसा छुपा के रख लिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, क्या तूने इतने में ही इस भूमि को बेचा था? उसने कहा, हाँ, ये झूठ उसने बोला ही था। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, तूने पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ क्यों बोला? और जैसे ही पतरस ने कहा, वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और हनन्याह ने प्राण त्याग दिए। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी सफीरा भी आई। वहां पतरस ने उससे पूछा कि जमीन इतने बेची थी? उसने कहा, हाँ। पतरस ने कहा, तुम दोनों ने ये एक का क्यों किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी लेकर गाड़ने जाएंगे। तुरंत वो गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और इससे क्या हुआ? पूरी कलीसिया पर भय छा गया, कलीसिया बढ़ने लगी। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। हम डर इस बात का रखें कि यदि हम झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर से न्याय हमारे ऊपर आएगा।
उसलिए वो कहता है यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहा कि कृपा, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हमारा जीवन भी ऐसा है प्रियो, जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो उत्तम से उत्तम आशीष मिलती है, शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। और अब इस संसार में कुछ भी हमारे जीवन में घटे, उसमें प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, और यह आशीष मुझ पर, आप पर बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार कठिनाई को लेकर आता है, और कठिनाई का मतलब होता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। कठिनाई का मतलब होता है कि आपकी परीक्षा हो रही है। याकूब उसके पहले अध्याय में और दूसरे पद में लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझो। प्रियो, ये मेरे और आपके लिए आनंद की बात है कि परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता, ऊंचा ले जाना चाहता है। इसलिए कई बार तकलीफ आती है, उस तकलीफ में हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जो भी घटना मेरे और आपके जीवन में घटती है, उसके द्वारा हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, ताकि प्रभु की महिमा कर सकें। इसलिए प्रियो, ये कहता है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। प्रियो, परमेश्वर हमें सच्चाई का रास्ता दिखाने आया। जो सच्चाई के रास्ते, बाइबल में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, दो ही चीज़ें पाई जाती हैं। ये मनुष्य के लिए है। परमेश्वर हमें सही रास्ते पर लाने के लिए, बुराई से सत्य की ओर लाने के लिए कई बार समस्याएं लाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो मुझे और आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए समस्या यानी परीक्षा लेकर आता है। जब 10th की परीक्षा देते हैं तो आनंद होता है, जब रिजल्ट आता है आनंद होता है, पड़ोसी भी आनंद मनाते हैं, लेकिन परिवार के लोग ज़्यादा आनंद मनाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है हम परमेश्वर का भय माने, आगे बढ़े, उस पर विश्वास करें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर